हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेश आई वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये व्यंजक टाइप का क्वेश्चन है, मैथमेटिकल क्वेश्चन है। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आज का है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण की स्थापना कीजिए। पूरा क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण की स्थापना कीजिए। ऐसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब समाकलित दर समीकरण की स्थापना कीजिए मतलब आपका कहने का ये है इसका कि आपको समाकलन करके के का मान निकालना है। आपको क्या करना है, समाकलन करके के का मान निकालना है कि ये के का मान बाद में क्या आने वाला है। तो आइए इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो इस शून्य कोटि की अभिक्रिया की आपको डेफिनेशन देना है। ठीक है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने में एक भी अभिकारक अणु के सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। पहले तो आपने इसकी डेफिनेशन दे दी। अब मान लो कि आप शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना कोई रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है। ठीक है, मान लिया कोई रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है, और मान लेते हैं ये कोई अभिक्रिया है और यहाँ पर कोई बन रहा है प्रोडक्ट, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, मान लिया हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया है और इसका हम सांद्रण लेके चलेंगे ए। क्या लेके चलेंगे? ए। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, माना यह है शून्य कोटि की अभिक्रिया है, जिसका सांद्रण ए है। जिसका सांद्रण हमने क्या मान लिया? ए। अब इसका सांद्रण ए मान लिया तो हम इसमें दर नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दर नियम। तो दर नियम क्या होता है? dx/dt होता है। dx/dt होता है ना दर नियम। अब x क्या है? यहाँ पर सांद्रण है, लेकिन हमने सांद्रण क्या माना इसमें? ए मान के रखा है। क्या मान के रखा है? ए। तो यहाँ पर हम x नहीं लेंगे, फिर x की जगह हम क्या लेंगे? a। तो हमारा दर नियम क्या होगा? dA/dt, क्योंकि हमने सांद्रण क्या लिया है? a लिया है। ठीक है, अब बराबर के और जो अभिकारक होता है उसके सांद्रण के समानुपाती होता है, और समानुपाती का साइन हटाते हैं तो फिर के आता है। तो ये सब हमने कर लिया, के ले लिया। अब यहाँ अभिकारक क्या है? ए, तो ए का सांद्रण। अब ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए है ना, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है ना, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है किसी की भी पावर 0 हो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर इसका मान हम 1 रख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? dA/dt बराबर के।
इंटू 1। अब इसका कोई मतलब नहीं निकलता, तो ये हमारा हो गया dA/dt बराबर k। समझ में आया। इसके बाद हमें क्या करना है, जो dt है उसको आपको इधर लेके आना है। जब हम dt को इधर लेके आएंगे, dt को इधर लेकर आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा dA बराबर k dt। अब k तो आपको पता है क्या है, नियतांक है। k क्या है आपका, नियतांक है। तो ये आ गया अपना, ठीक है। इसके बाद जो आया है, अब आपको इसका करना है समाकलन। क्या करना है, समाकलन, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, समाकलन करने पर हमें इसका समाकलन करना है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब हम समाकलन करते हैं तो समाकलन करने के लिए हम क्या करते हैं, समाकलन के लिए ये वाला साइन लगाते हैं और dx लगाते हैं, ठीक है। यदि हम a का सापेक्ष x के सापेक्ष कर रहे होते हैं तो dx लगाते हैं, ठीक है। और a के सापेक्ष कर रहे होते हैं समाकलन तो हम a लगाते हैं, ठीक है। ये आपको 12th मैथ में पढ़ना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप समझिए, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसका समाकलन करना है, तो इसका समाकलन करना है तो हम क्या कर देंगे, इसमें जो समाकलन का साइन है वो समाकलन का साइन लगा देंगे। तो ये लगा दिया, ठीक है, ये लगा दिया। अब बराबर इसमें भी हम समाकलन का साइन लगाएंगे, तो इसमें भी हमने समाकलन का साइन लगा दिया और ये कर दिया हमने डी, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दो। अब dA, ये क्या है, dA। अब dA का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो जो dA है, यहाँ पर मैं इसकी फॉर्मूला बता दे रहा हूं, ठीक है। जो dA है इसका जो समाकलन होता है वो होता है a होता है। क्या होता है, a, ठीक है। अब थोड़ा सा और समझो, जैसे ये समाकलन x के रूप में चलता है, किसके रूप में चलता है, x के रूप में चलता है, ठीक है। तो यदि हमें dx का समाकलन करना है तो x होता है ना। अब यहाँ पर x के सापेक्ष समाकलन होगा तो x होगा। अब यहाँ पर यदि a होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, a आएगा। अब यहाँ पर यदि t होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, t आएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो dx है उसका समाकलन क्या होता है, x होता है। क्या होता है, x होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो dA है उसका समाकलन क्या होगा, a होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, a के सापेक्ष। तो यहाँ पर आ गया, ये a आ गया, बराबर, क्या आ गया, बराबर। अब k क्या है, नियतांक है, k क्या है, नियतांक। अब तो k नियतांक है तो k तो बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, k तो आ जाएगा बाहर। अब हमें जो नियतांक राशि होती है वो बाहर आ जाती है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब अंदर क्या बचा, dt, है ना, तो लिख दिया हमने। अब ये a और ये आ गया k। अब dt का समाकलन क्या होगा, t होगा, क्योंकि dx का a होता है, dx का x होता है, dA का a होता है, तो dt का क्या होगा, t होगा, है ना। तो ये आ गया t, ठीक है। तो ये आ गया kt। अब एक बात, अब हमने समाकलन कर दिया। अब जब पूरा समाकलन हो जाता है तो उसके बाद हम प्लस में एक नियतांक लेते हैं। क्या लेते हैं, नियतांक। और वो नियतांक क्या होता है, c। क्या होता है, c। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये हमारा, जब हम समाकलन पूरा कर चुकेंगे तो उसके बाद हम एक नियतांक लेते हैं और वो नियतांक हम लेते हैं प्लस में। तो ये आ गया हमारा a बराबर kt प्लस c। ये है हमारा समाकलन नियतांक। इसको आप दे दो समीकरण नंबर 1। इसको आप क्या दे दो, समीकरण नंबर 1। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हमारा ये समीकरण आ गया, a बराबर kt प्लस c, ये हमारा समीकरण 1 आ गया। इसको हमें प्रारंभिक सांद्रण के लिए लागू करना है, या मतलब दोस्तों हम ऐसा कहते हैं कि प्रारंभ के लिए लागू करना है। तो अब हम यदि इस समीकरण को प्रारंभ के लिए लागू करेंगे तो हम क्या लिख देंगे, यदि। अब प्रारंभ में क्या, प्रारंभ में जब अभिक्रिया संपन्न ही नहीं होती है तो उस समय के लिए हम लागू करेंगे। तो प्रारंभ में जो समय होगा वो क्या होगा, 0 होगा। समय t बराबर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हम प्रारंभ में लागू कर रहे हैं। तो प्रारंभ में तो अभिक्रिया शुरू ही नहीं होगी,
नहीं हुई होगी, तो शुरू नहीं हुई होगी तो समय भी क्या रहेगा, वहां पर 0 रहेगा, है ना। तो यदि हम क्या करेंगे, डी टी बराबर क्या, 0, टी बराबर हमने क्या रख दिया, 0 हो गया, ठीक है। ये प्रारंभ के लिए हो गया, ठीक है। और प्रारंभ में जो सांद्रण होगा वो सांद्रण भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि प्रारंभ में जब अभिक्रिया चालू ही नहीं हुई होगी तो उसके सांद्रण में परिवर्तन क्या हुआ होगा, 0 हुआ होगा, सांद्रण में परिवर्तन भी कुछ नहीं हुआ होगा, है ना। तो प्रारंभ में मान लेते हैं जो सांद्रण है वो प्रारंभ में सांद्रण क्या है, 0, लेकिन हम यहाँ 0 ना मान के इसको हम मान रहे हैं A0। क्या मान रहे हैं, A0। ये हमारा प्रारंभिक सांद्रण है। क्या है ये, प्रारंभिक सांद्रण, ठीक है। ये हमने प्रारंभिक सांद्रण का मान लिया A0 और प्रारंभ में समय 0 हुआ होगा तो ये मान लिया, ठीक है। अब इन दोनों मानों को समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, समीकरण 1 में उपरोक्त मानों को रखने पर, ये मान है समीकरण 1 में हम रख देंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा समझो, ठीक। तो a की जगह क्या आ जाएगा, A0 आ जाएगा, ठीक है, बराबर के t की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा, c, है ना। तो यहाँ पर जो A0 है उसका मान, यहाँ तो ये 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो जो A0 है वो क्या आ गया, c आ गया। A0 का मान हमारा क्या आ गया, c आ गया। अब A0 का मान हमारा क्या आ गया, c आ गया, ठीक है। तो आपको अब कुछ नहीं करना है, जो A0 का मान आया है या फिर C का मान, यहाँ पर A0 बराबर क्या आ गया, C आ गया, या फिर C बराबर क्या आ गया, A0 आ गया, दोनों तो हो सकते हैं, इसके बराबर ये इसके बराबर ये है, तो दोनों में से किसी की जगह भी रख दो, मतलब जो C का मान आया हमारा क्या आ गया, A0 आ गया, ठीक है। तो जो C का मान आया है उसको आप रख दो समीकरण 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, C का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो C का मान समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 क्या है, ये है A बराबर KT, है ना, प्लस क्या है C, ठीक है, यही है। अब हमें C का मान क्या रखना है, A0, तो रखो A बराबर KT प्लस C। अब C की जगह हम क्या रख देंगे, A0 रख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जो A0 है उसको आप इस तरफ लेके जाओ। अब इस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, A माइनस A0 बराबर KT, A माइनस A0 बराबर KT, ठीक है। अब ठीक है, इतना हमारा आ गया। इसके बाद हमें क्या करना था, हमारा क्वेश्चन था कि समाकलित दर समीकरण की स्थापना करो। किसके, समाकलित दर समीकरण के, मतलब हमें जो k का मान है वो k का मान निकालना था समाकलन करने, तो हमने समाकलन कर लिया। अब समाकलन कर लिया, हमें किसका मान निकालना है, k का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम k का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, क्या, KT बराबर A माइनस A0, ये आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब समझो थोड़ा सा, ठीक है। अब हमने किसका मान निकालना है, k का मान निकालना है, तो k का मान निकालेंगे तो क्या हमारा A माइनस A0 अपॉन t, ये आ जाएगा, ये t जो बटे में चला जाएगा तो k बराबर A माइनस A0 अपॉन t आ जाएगा। तो यही हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण है। आपको याद रखना है, यही हमारा क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण है। अब थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व करना है, इसको आगे सॉल्व करें, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे तो आप थोड़ा सा समझो। तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि माना A बराबर A, हमने क्या किया, इसमें जो A है उसको मान लिया हमने स्मॉल a, ठीक है, स्मॉल a, और जो A0 है वो A0 तो हमने प्रारंभ के लिए क्या माना था, 0 मान के चले थे, क्या मान के चले थे, 0। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, 0 कर लिया, ठीक है। तो A बराबर हमने क्या, A0 बराबर हमने क्या पुट कर दिया, 0 कर दिया। अब ये दोनों मान यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, K बराबर A माइनस 0 अपॉन
टी। ठीक है, तो ये हमारा के बराबर क्या आ गया, ए अपॉन टी। ठीक है, तो ये हमारा आ गया फाइनल शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण। ये भी हमारा शून्य कोटि के लिए समाकलित दर समीकरण है, लेकिन ये फाइनल हमारा है क्योंकि ये मोस्टली हम यूज करते हैं। कहीं भी अगर हमें यूज करना हो तो हम इसका ही यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे आप एक लाइन लिख दीजिएगा, यह शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण है, और ये हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, यदि थोड़ा बहुत कहीं नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से पीछे कीजिए और फिर से आप इसको देखेंगे तो 100% समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखेंगे, और यदि आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।